हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगेन आप लोगों के सामने मैं एक टॉपिक पे अपना कुछ व्यूज रखने आया हूँ। टॉपिक है कि कॉलेज के बाद स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस, जो भी टैलेंटेड स्टूडेंट रहता है या जो मेधावी छात्र रहता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन क्यों हो जाता है, ठीक ना। वाई टैलेंटेड स्टूडेंट्स लूज देयर कॉन्फिडेंस आफ्टर कॉलेज, है ना। तो इस टॉपिक पे मैं कुछ व्यूज़ है ना, कुछ पॉइंट है जो आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। आप लोगों का क्या व्यूज़ है, क्या पॉइंट है? प्लीज़ प्लीज़ कमेंट अस एंड आल्सो प्लीज़ सपोर्ट अस। तो चलते हैं पहले पॉइंट पे। रियलिटी शॉक लगना जैसे होता है ना, कॉलेज में होता है ना। कॉलेज में क्या होता है कि ना, एक फिक्स सिलेबस रहता है ना। तो वहाँ जैसे होता है ना, जो अच्छा मार्क्स लाता है उस क्या है, एक उसको स्मार्ट और टैलेंटेड समझा जाता है, ठीक ना। एक फिक्स फिक्स सिलेबस हुआ, टीचर्स का अच्छा सपोर्ट रहता है, तो ये क्या है। लेकिन ये जब क्या होता है, जब कॉलेज के बाद क्या होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, ठीक ना। जब कॉलेज के बाद क्या होता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूरत पड़ता है, ठीक ना। आपका जो स्किल सेट है वो मायने रखता है, ठीक ना। इसकी वजह से क्या होता है कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो डाउन हो जाता है। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, जॉब सिलेक्शन का असर। जैसे होता है कॉलेज में क्या है, कॉलेज में जो होता है खुद को स्मार्ट समझ रहे हैं, ठीक ना। माने क्योंकि वहाँ क्या है, एक फिक्स सिलेबस है, होता है ना। उसमें अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, ठीक ना, कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन जब क्या होता है, जब आप जॉब में बैठते हैं, ठीक ना, जब कंपनी में जाते हैं, ठीक ना, अपना रिज्यूमे देते हैं, ठीक ना, तो सिलेक्ट नहीं होता, ठीक ना। बहुत बार ऐसा भी होता है ना कि क्या करते हैं, कोई कॉल नहीं आता है। ऐसा भी होता है कि बहुत बार कॉल नहीं आता है, ठीक ना। कॉल नहीं आया जॉब के लिए, तो इससे क्या है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, ठीक ना। तो ये बात है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंपेरिजन कल्चर। ये होता है ना, बहुत ही एक एक कहते हैं ना, एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक ना। कंपेरिजन कल्चर, ठीक ना, दूसरे से तुलना करना, ठीक ना। जैसे आजकल ये भी होता है ना, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, होता है ना कि कोई भी होता है ना, अपने आप को होता है ना बढ़ा चढ़ा के लिखता है, होता है छोटा सा है लेकिन होता है ना, आपको लिखता ज़्यादा है, ठीक ना। तो उससे क्या होता है, आदमी जो होता है ना कंपेरिजन करता है, ठीक ना, कि वो कितना आगे निकल गया, हम कितना पीछे रह गए, ठीक ना। तो सेल्फ खुद पर डाउट होने लगता है, ठीक ना। ये कल्चर क्या है, कंपेरिजन जो कल्चर है ना, वो बहुत ही खराब है। इससे होता है कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक ना। जो जो खुद का जो होता है सेल्फ एस्टीम है वो डाउन हो जाता है, ठीक ना। जैसे होता है ना, जैसे इसमें भी होता है ना, जैसे आपके जो जो रिलेटिव है उसका ताना, ये सब क्या है, वो भी होता है ना, इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं कि ये तो जो जो क्या कहते हैं वो है कि क्या कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, ठीक ना। ये सब का बहुत ही असर पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट है स्किल गैप का एहसास। जैसे होता है कॉलेज में क्या है, एक होता है ना, एक फिक्स सिलेबस है ना। जो मेनली होता है ना, जो ज़्यादातर जो जो सिलेबस होता है वो क्या है, थ्योरेटिकल बेस है, ठीक ना। जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है वो बहुत कम मिलता है। लेकिन जब आप होता है ना, जब कंपनी में जाते हैं तो वहाँ क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर का डिमांड रहता है, ठीक ना। आपके पास कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, ठीक ना। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है। इस पे जो होता है ना, जब ये होता है ना, जब ये गैप दिखता है स्टूडेंट ना, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फैमिली एंड फाइनेंशियल प्रेशर। जैसे होता है ना, जबकि जबकि जब सपोज दैट होता है ना, जब आप कॉलेज से पास हुए, ठीक ना, तो होता है ना, आप एक फैमिली का भी प्रेशर आता है कि जॉब कब ले रहे हो, ठीक ना। कि क्या कहते हैं, कब तक होता है ना, अगर हम लोग के पैसे पे ही अपना ज़िंदगी जियोगे, कुछ तो अपना करो, ठीक ना। होता है ना, एक रिलेटिव का भी प्रेशर आता है, ठीक ना। ये सब चीज़ें होता है ना, इससे क्या होता है, खुद पर डाउट होने लगता है, ठीक ना, कि मुझ में ही होता है ना कुछ कमी है, ठीक ना। ये सब क्या है, ये सब भी होता है ना, एक पॉइंट है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, सही गाइडेंस या मेंटर्स की कमी। जैसे होता है ना कि कॉलेज में क्या रहा, वहाँ टीचर हैं, तो होता है ना एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया, ठीक ना। जैसे होता है ना कि आप जैसे कॉलेज के बाद क्या है, जब जब होता है ना, आप हर जगह अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, ठीक ना, रेज्यूमे डाल रहे हैं लेकिन कॉल नहीं आ रहा, ठीक ना। इससे क्या होता है ना, जब आपको कॉन्फिडेंस डाउन होता है, उस टाइम होता है ना, तरह तरह का जो होता है सजेशन मिलने लगता है हर जगह से। होता है ना, कोई मम्मी का सजेशन इधर मिल रहा है, ठीक ना, कोई एक रिलेटिव का हो गया सजेशन अलग मिल रहा है कि क्या ये कर लो, क्या कर, ये स्किल से कर लो। इससे क्या होता है, और क्या कहते हैं, कॉन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इस पे क्या होता है, खुद पे डाउट होने लगता है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, फेलियर को खुद से जोड़ लेना। जैसे होता है ना, कि जैसे होता है कि आप होता है ना कि एक होता है कि आप एक टैलेंटेड थे स्कूल या कॉलेज में, लेकिन होता है ना कॉलेज के बाद जब पास आउट हो गए तो आपके पास कुछ जॉब नहीं है, ठीक ना। तरह तरह से ताना आ रहा है, ठीक ना। तो इसमें क्या होता है, खुद को होता है ना समझ आता है कि मुझ में कुछ कमी है, ठीक ना, है ना। तो खुद को होता है ना एक फेल्योर समझने लगता है, ठीक ना। तो ये चीज़ होता है ना, कॉन्फिडेंस को डाउन करता है, आपका सेल्फ स्टीम को डाउन करता है, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्लो प्रोग्रेस। जैसे होता है ना, कोई भी चीज़ होता है ना, सक्सेस में होता है ना टाइम मांगता है, ठीक ना।
जब सक्सेस में टाइम लगता है, एक पेशेंस चाहिए, ठीक है, एक कंसिस्टेंसी चाहिए। लेकिन जब होता है ना कॉलेज के बाद होता है ना आप एक होता है ना सक्सेस नहीं मिला होता है ना, जिससे क्या होता है, एक होता है ना एक प्रेशर बनता है, ठीक ना। ये क्या है ना, जो सिंपल सा बात होता है ना, जो सक्सेस है ना उसमें क्या टाइम लगता है, एक पेशेंस चाहिए, एक कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ओवर थिंकिंग और ओवर थिंकिंग का डर, ओवर थिंकिंग और डर का माहौल होता है ना। जैसे क्या होता है ना कि आप जब जैसे होता है ना कि आप जॉब नहीं लगा, ठीक ना, तो आप होता है भविष्य में आदमी सोचने लगता है, ठीक ना, कि भविष्य में क्या करेंगे, ठीक ना। मतलब क्या करेंगे, ठीक ना। मेरा क्या होगा, ठीक ना, होता है खुद पे डाउट होने लगता है, ठीक ना। तो यही होता है ना, तो लास्ट में इसका यही सोल्यूशन है ना, जो जो मेरे सवाल होता है अपना, जो मेरा व्यूज़ है वो क्या है, होता है ना कि कॉलेज में होता है ना, कोई भी जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स है वो होता है उसका टैलेंट कम नहीं होता, ठीक ना, बल्कि यही होता है ना, वो सिचुएशन में होता है ना वो खुद को अडॉप्ट नहीं कर पाता, ठीक ना। वो होता है ना, उसको होता है ना एक एक अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए, है ना। एक स्किल्स पे काम रखे, ठीक ना, पैसेंस रहे, कंसिस्टेंस पर बना कर रखे, तो होता है ना, तो सक्सेस जरूर मिलेगा और उसका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होगा, ठीक ना। इस टॉपिक पे आपका क्या व्यूज़ है, प्लीज़ कमेंट अस एंड ऑल्सो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू वेरी मच।